चंपा की कहानियाँ। एक छोटे से गांव में मदन नाम का एक गरीब बड़ी रहता था। मदन अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। उसके पास धन तो कम था, लेकिन उसके मन में शांति और संतोष कूट कूट कर भरा था। वह दिन भर लकड़ी काटता, सुंदर फर्नीचर बनाता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपने परिवार का पेट पालता। उसी गांव के दूसरे छोर पर दीनानाथ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। दीनानाथ के पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वह हमेशा इस ताक में रहता था कि कैसे दूसरों को ठगकर और अधिक धन कमाया जाए। एक दिन मदन जंगल में लकड़ी की तलाश में बहुत दूर निकल गया। चलते चलते वह एक ऐसी गुफा के पास पहुंचा जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। गुफा के मुहाने पर उसे एक पुरानी, धूल से ढकी हुई पीतल की घड़ी मिली। मदन ने उसे साफ किया और जैसे ही घड़ी की सुइयां घुमाई, एक चमत्कार हुआ। घड़ी से एक धीमी और मधुर आवाज आई। मदन, तुमने मुझे जगाया है। मैं समय की रक्षक हूँ। यदि तुम अपनी मेहनत से कमाया हुआ एक सिक्का इस घड़ी के पास रखोगे, तो यह तुम्हें कल के बारे में एक सच बताएगी। पर याद रहे, लालच इस घड़ी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मदन हैरान रह गया। उसने अपनी जेब से एक तांबे का सिक्का निकाला और घड़ी के पास रख दिया। घड़ी की सुइयां तेजी से घूमी और आवाज आई। कल गांव के पुराने कुएं के पास एक सूखा पेड़ गिरेगा, जिसमें शहद का बड़ा छत्ता होगा। तुम सुबह जल्दी जाकर वह शहद इकट्ठा कर लेना। अगले दिन वही हुआ। मदन ने वह शहद बाजार में बेचा और उसे काफी अच्छे पैसे मिले। मदन ने इस घड़ी का उपयोग केवल अपनी जरूरतों के लिए किया और कभी भी बहुत बड़ा फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। जल्द ही मदन की बदलती आर्थिक स्थिति की खबर दीनानाथ के कानों तक पहुंच गई। उसे शक हुआ कि मदन के हाथ कोई खजाना लगा है। एक रात दीनानाथ चुपके से मदन के घर में घुस गया और उसे उस जादुई घड़ी से बात करते देख लिया। अगली सुबह जब मदन काम पर गया, तो दीनानाथ ने धोखे से वह घड़ी चुरा ली। अपने घर पहुंचकर दीनानाथ ने सोचा, मदन तो मूर्ख है जो एक एक सिक्के के लिए छोटे छोटे सच पूछता है। मैं तो इससे सीधे सोने की खदान का पता पूछूंगा। दीनानाथ ने घड़ी के सामने सोने की एक मुहर रखी और चिल्लाकर कहा, मुझे बताओ कि कल सबसे बड़ा धन कहाँ मिलेगा। घड़ी की सुइयां इस बार अजीब तरह से बहुत तेज गति में उल्टी घूमने लगीं। घड़ी से एक भारी और कर्कश आवाज आई। लोभ का अंत करवा होता है। कल दोपहर जब सूरज सर पर होगा, तो गांव के पुराने बरगद के नीचे जमीन खोदना, वहां तुम्हें 7 घड़े मिलेंगे। दीनानाथ की खुशी का ठिकाना न रहा। अगले दिन दोपहर में चिलचिलाती धूप में वह अकेले ही बरगद के पास पहुंच गया। उसने कुदाल उठाई और पागलों की तरह जमीन खोदने लगा। काफी गहराई तक खोदने के बाद उसे सचमुच 7 मिट्टी के घड़े दिखाई दिए। उसने जल्दी जल्दी पहला घड़ा खोला, लेकिन उसमें सोने के बजाय जहरीले बिच्छू थे। उसने दूसरा खोला तो उसमें से काला धुआं निकला। घबराकर उसने सारे घड़े फोड़ दिए, पर किसी में धन नहीं था। अचानक वह गड्ढा धंसने लगा और दीनानाथ उसमें फंस गया। उसी समय मदन, जो अपनी घड़ी तलाशते हुए वहां पहुंचा था, ने दीनानाथ को संकट में देखा। मदन ने अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से दीनानाथ को बाहर निकाला। दीनानाथ बुरी तरह डर चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मदन को उसकी घड़ी वापस कर दी और कहा, मदन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे धन के लालच में अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। मुझे अब समझ आया कि बिना मेहनत और ईमानदारी के मिला धन केवल विनाश लाता है। मदन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, यह घड़ी भविष्य बताने के लिए नहीं, बल्कि हमारे चरित्र की परीक्षा लेने के लिए थी। जैसे ही मदन ने यह कहा, घड़ी उसके हाथ में ही रेत बनकर बिखर गई। वह जादुई शक्ति जा चुकी थी, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। दीनानाथ अब एक बदला हुआ इंसान था। उसने अपना बचा हुआ जीवन गरीबों की सेवा में बिताया और मदन अपनी मेहनत की कमाई से हमेशा की तरह सुखी रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना अमीर बनने की कोशिश करता है, उतना ही धंसता चला जाता है। ईमानदारी और संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा वैभव है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो
तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि नई कहानी आए तो आपको पता चल सके।